नमस्कार, प्रभा साक्षी के स्पेशल प्रोग्राम आज दी एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर बरपाने लगा है। एक्टिव मामलों की संख्या हर बीतते दिन के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्क्रीनिंग और निगरानी करने के लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसका पालन राज्यों को भी करना होगा। इस बार कोविड 19 का एक नया वेरिएंट JN1 सामने आया है, जिसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है। क्या पहले आई वेव की तरह ये जो नया वेरिएंट है JN1 ये भी गंभीर हो सकता है? इस कोरोना वायरस से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जो है वो पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनका जवाब अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। आज कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान अहमद, जो MS जनरल सर्जरी हैं और वर्तमान में वाराणसी में SK स्टार हेल्थ केयर में डायरेक्टर पद पर हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। कोविड का ये जो नया वेरिएंट आया है, ये जो हमारे पुराने वेरिएंट से उनसे कितना ज्यादा डिफरेंट, अगर हम कहें कि ये है, या इसमें पहले जैसी चीजें ही देखने को मिल रही हैं, मरीजों में कुछ ज्यादा डिफरेंट सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही हैं? JN1 के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। दरअसल कोविड का ये जो नया वेरिएंट आया हुआ है, ये बहुत घातक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि इससे जो है जान का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि पिछले वेरिएंट के जैसे जो भी हमारे अभी तक आए हैं वेरिएंट कोविड के, उसके तकरीबन समान ही है इसके लक्षण और इसकी गंभीरता। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि अ, वायरस मजबूत होने के लिए म्यूटेट होता रहता है, जो हर वक़्त से वो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। इसमें जो है अभी तक हॉस्पिटल्स में हमारे एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ही पेशेंट आ रहे हैं, जिनमें हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके के पेशेंट को ठीक दे रहे हैं। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि पिछले जो वेरिएंट्स थे उनके जैसे ही सिम्पटम्स हैं इसमें। ओके, सो अगर ये वेरिएंट इतना ज्यादा घातक नहीं है, तो इस वेरिएंट को लेकर के इतना ज्यादा डर लोगों में क्यों है, और इतनी ज्यादा सरकार भी एकदम से एक्टिव हो गई है और नए रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है अगर ये इतना ज्यादा घातक नहीं होने वाला है तो? वजह ये है कि इस वेरिएंट में पिछले जो हमारे कोविड के वेरिएंट्स हमको प्रभावित हुए थे, जिससे हम लोग प्रभावित हुए थे, उसमें इससे और आज के वेरिएंट में फ़र्क ये है कि हो सकता है कि ये ज़्यादा संक्रमित होके ज़्यादा फैल जाए, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। ओके सर। सो अब तक वैसे तो कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं हम वो देख चुके हैं, और JN1 वेरिएंट के आने से जो हलचल है वो भी बहुत ज्यादा मची हुई है, लेकिन इसका क्या कारण है कि क्या ये इम्यूनिटी पे इफेक्ट करेगा, इसीलिए इसको लेकर के इतनी ज्यादा टेंशन है? और क्या वेरिएंट बहुत है भारत में कहीं मिला है अब तक? ये कितना फैल चुका है और ये कितना जल्दी लोगों को इफेक्ट कर सकता है? बहुत हलचल की इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरह के एक पेशेंट जो है अभी फ़िलहाल तो हम लोग की जानकारी के हिसाब से केरला के कुछ इलाकों में मिले हैं, और इसमें सामान्य जो लक्षण पिछले वेरिएंट में दिखते थे, खांसी, जुकाम, बुखार और गले में खराश इस टाइप के ही दिखे, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ही इन्फेक्शन इसमें मिले, और उसमें कुछ घातक चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। ओके सर, तो जो लोग हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, क्या उन लोगों को भी इस वेरिएंट से खतरा है, या वो थोड़े से सिक्योर हैं? वैक्सीन अभी भी इस वेरिएंट पे काम करेगी? हाँ, एक चीज़ ये है कि जिन लोगों ने सिर्फ़ 1 डोज़ ही लगवाया है, उनको सेकंड डोज़ लगाने की ज़रूरत है, और जिन लोगों ने भाई सेकंड डोज़ लगवा चुके हैं और उसके बावजूद भी अगर हॉस्पिटल्स में का काम कर रहे हैं, तो उन्हें बूस्टर डोज़ भी लगा लेना चाहिए, बेहतर होगा। तो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी था, अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो अभी भी टाइम है, बचने के लिए वैक्सीन लगवा जी, सकते हैं। और बिल्कुल, JN1 बिल्कुल। वेरिएंट को लेकर के जो मरीज़ जो अभी तक सामने आए हैं, हालाँकि कम ही मरीज़ हैं, इनके सिम्पटम्स क्या हैं? क्या ये सिम्पटम्स पहले जैसे ही हैं, या सिम्पटम्स में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है? नए वेरिएंट से गंभीरता का खतरा बहुत कम है, तो सिम्पटम्स भी तकरीबन सेम ही हैं इसमें। जैसे नाक से पानी आना, ज़ुकाम होना, खाँसी आना, गले में खराश होना, बुखार होना, ठंड लगना, कभी-कभी कुछ पेशेंट्स में तो लूज़ मोशन की भी शिकायत आ रहे हैं।
तो इस तरीके से तकरीबन पिछले ही लक्षण की तरह अभी भी लक्षण दिख रहे हैं। तो जी नया वेरिएंट है, ये कितना ज़्यादा हार्मफुल या हानिकारक हो सकता है और इसका क्या इलाज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है? जैसे बीच में हमने कुछ टाइम में देखा था कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी सेकंड वेव के दौरान, तो ऐसा कुछ सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो सकती है आने वाले दिनों में? इस टाइप की चीज़ें अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि ब अभी शुरुआत भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी कुछ दिन तो हो चुके हैं। दिसंबर के शुरू के 6 तारीख से इसकी जो है पुष्टि हो रही थी कि हाँ, JN-1 भी आ गया है। तो अभी अ, ऐसी नज़र नहीं आ रही कंडीशन कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है फ़िलहाल। लेकिन ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स और ये पहले से तैयार है अगर खुदा न ख़ास्ते इस टाइप की चीज़ें होती भी हैं उम्मीद तो कम है, लेकिन अगर इस टाइप की चीज़ें होती भी हैं, तो हॉस्पिटल सारे तैयार हैं और अपने इंडिया में कि हम उस चीज़ से लड़ सकते हैं। बिल्कुल हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक्टिव हो चुका है और सबको गाइडलाइंस जारी कर दी बिल्कुल। गई हैं। अब जो कोरोना का ये जो नया वेरिएंट फैल रहा है, इस वेरिएंट से बचने के लिए आम जनता को क्या-क्या जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उपाय करने चाहिए? पिछले ये जो कोविड का जो पैंडेमिक था, महामारी अभी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम भी कहा जा रहा था कि अ, दूरी बना के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, हाथ को बार-बार साफ करें, सैनिटाइज़र से साफ करें। तो इसी टाइप की चीज़ें अभी भी हमें करनी चाहिए। और अगर ये नहीं भी रहता है, तो हमें अक्सर जो है सफाई तो हमेशा रखना चाहिए। लेकिन अगर इस टाइप की चीज़ अगर दिख रही है, अभी नज़र आने लगी है, तो हमें थोड़ा उससे बचना चाहिए। जैसे मास्क लगाना चाहिए, किसी को ज़ुकाम है, खाँसी है, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें और उनको भी मास्क लगाने के लिए कहें, अपने खुद मास्क लगा के रखें। सर जो ये JN-1 वेरिएंट है, इसका इलाज क्या है? मतलब और इसका इलाज क्या घर पे रह कर के घरेलू नुस्खों के ज़रिए भी कर सकते हैं? जैसे पुराने वेरिएंट्स में हमने देखा था कि हम गर्म पानी पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है या आपको खाँसी-जुकाम नहीं हो रहा है। देखिए इस वेरिएंट में भी ये सारे उपाय जो हैं, ये कारगर सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, जब तक हम तो यही कहेंगे कि जब तक पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा ना हो, जैसे कि साँस लेने में अगर कोई तकलीफ़ आने लग गई हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि सैचुरेशन कम हो रहा हो, तब तक हॉस्पिटल एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई भी तकलीफ़ शुरुआत हो रही हो तो डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर्स के अनुसार सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग जिस तरीके से दे रहे हैं, जैसे वो शुरुआत के फ़ीवर के लिए दवाइयाँ और जो जैसे एंटी एलर्जी दे रहे थे, उसी तरीके से दवाइयाँ चलनी चाहिए। और दूसरी बात ये घरेलू उपाय जो आपने बताया कि हाँ, पिछली बार भी हम लोग जो है काढ़ा दे रहे थे कुछ, तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काढ़ा देने के बाद पेशेंट जो है कुछ तकलीफ़ों से गुज़र रहे थे। तो वो काढ़ा लेने से बेहतर ये है कि अगर वो किसी आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लेके काढ़ा लें, तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि आयुर्वेदिक वैद्य जब कोई काढ़ा प्रिस्क्राइब करेगा किसी पेशेंट को, तो उसके दोष धातु और स्रोतस को देखते हुए प्रिस्क्राइब करेगा। और पहले क्या था कि सारे लोग एक ही तरीके से ले रहे थे, कोई डोज़ और वो कुछ मेंशन नहीं था। तो बेहतर ये होगा कि आयुर्वेदिक वैद्य से मिलके ही काढ़ा लें। मतलब ट्रीटमेंट होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट करें, अपने घर के एग्ज़ैक्टली, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी एग्ज़ैक्टली। ना किया जाए। बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। तो क्या मरीजों में हल्के लक्षण अगर किसी को दिख रहे हैं, तो क्या उन्हें भी टेस्ट करवा लेना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके करवाना चाहिए या कई बार होता है कि ज़रा-सा कोल्ड हुआ और डॉक्टर के पास चले गए या चलो कोविड ही करा लेते हैं। लोगों में ये भी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। देखिए मैडम होता क्या है ना कि अमूमन आसान भाषा में कह दें कि अमूमन ऐसा ही होता है कि अगर किसी को कुछ ज़ुकाम हुआ, खाँसी हुआ, बुखार आया और उसने अगर टेस्ट करा लिया आरटी-पीसीआर और वो पॉज़िटिव हो गया, तो पूरे घर में और वो उनके अंदर ही एक डर का माहौल बन जाता है। तो बेहतर ये होगा कि अपने खुद से कोई स्टेप उठाने से बेहतर है कि पहले डॉक्टर से मिल लें। डॉक्टर्स को लगेगा कि नहीं हाँ, आरटी-पीसीआर करा लेना चाहिए तो वो फिर बिल्कुल कराएँगे और उस हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट करेंगे। अगर घर में किसी को कोविड हो गया है तो किस प्रोटोकॉल का जो है हमें पालन करना चाहिए ताकि जो फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं वो सब भी सेफ रहें और जो कोविड है वो ज्यादा फैले नहीं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जो पहले से बताया गया है कि 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, खाने-पीने में जो है साथ में बैठ के खाना ना खाएँ, उनसे थोड़ा-सा दूरी बना के रखें, बस इतना ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा में करने में फिर पेशेंट भी अपने आप को जो है कुछ अलग महसूस करता है और बेहतर ये होगा कि जो डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन बनाई है, उसी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को फॉलो करें।
बिल्कुल बचे। जो JN.1 वेरिएंट हम देख रहे हैं, इस वेरिएंट के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं या इन्फॉर्मेशन जो अभी-अभी हमें मिली हुई है इसके सिम्पटम्स को लेकर के या ट्रीटमेंट को लेके वो अभी सिर्फ़ एक स्टार्टिंग या शुरुआती स्टेज पर ही हमारे पास अवेलेबल है? ये अभी शुरुआत ही है। वायरस जो है अक्सर मतलब अपने आप को मजबूत होने के लिए म्यूटेट होते रहते हैं और ये प्रोसेस जारी रहता है। अभी तक हॉस्पिटल में जो हमने बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ही पेशेंट आ रहे हैं। तो इसमें मेरे ख़्याल से अभी इसमें कुछ और भी रिसर्च होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि भई क्योंकि ये एक जो है एक स्पाइक प्रोटेन के जो है अलग से दिख रहे हैं प्रोटीन के, तो उसपे हम अभी बेहतर यही होगा कि थोड़ा वेट करके हम लोग उसको कह सकते हैं। कुछ कहने लायक है ये इस वक़्त कह नहीं सकते। सर जो ये वेरिएंट है इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। तो इस वेरिएंट के फैलने का एक तो खतरा कितना तेज़ी से और इसको ये टर्म क्यों दी गई है? जैसा हमने अभी आपको बताया ना कि इसमें जो है सब बाकी सारे जैसे पिछले वेरिएंट्स में हमारे ये सिम्पटम्स और ये साइन दिख रहे थे और इसमें फैलने का खतरा बस यही है कि अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये फैलेगा ही लेकिन इतना खतरनाक नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ों को, इतना खतरनाक नहीं हो सकता। और आगे देखा जाएगा जिस तरीके से चीज़ें हैं उसको फेस करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अभी इतना घातक है ये। तो मतलब अगर हम ये कहें तो क्या ये ओमिक्रॉन जो हमारी इससे पहले एक वेव आई थी ओमिक्रॉन वाली उसके जितना ये जानलेवा नहीं हो सकता और क्या ये वायरस बिल्कुल, किसी नई वेव का कारण नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उस वक़्त हम जो है वैक्सीनेट नहीं हुए थे और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब फर्स्ट डोज़, सेकंड डोज़ अब बूस्टर तक भी लग चुकी है, तो हम सेफ हैं। इतना तो कह सकते हैं कि हमारे डोज़ वैक्सीनेशन होने के बाद जो है हम इस खतरे से थोड़ा बच सकते हैं और बचे हुए हैं। इसको बेहतर कह सकते हैं। तो ये जो नए मामले अभी कोविड के सामने आ रहे हैं और हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनके एडमिट होने की दर कितनी है और क्या इसमें बढ़ोतरी हो रही है और क्या मरीज जो हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी जटिलता के साथ में ठीक हो रहे हैं? जैसा हमने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो जैसे मौसमी बुखार में और इस टाइप के चीज़ें आते हैं पेशेंट, उसी टाइप के ही आ रहे हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स का हम आरटी-पीसीआर करा रहे हैं, तो कुछ-कुछ पेशेंट जैसे उसको मान सकते हैं कि 30% पेशेंट जो है आरटी-पीसीआर पॉज़िटिव आ रहे हैं। अगर 10 पेशेंट आए हुए हैं, तो उसमें 3 पेशेंट जो है आरटी-पीसीआर पॉज़िटिव हैं। साँस की समस्या तो बहुत कम ही है कुछ पेशेंट्स में। ज़्यादातर पेशेंट हमारे यही आ रहे हैं, बुखार है, खाँसी है, ज़ुकाम है, इस टाइप के। जो आरटी-पीसीआर पॉज़िटिव हैं, उनके भी यही है और जो मौसमी बुखार करके आ रहे हैं, उनके भी सिम्पटम सेम ही है। इसमें बहुत कुछ अलग डिफ़रेंस नहीं है उनमें। सर एक आपने बताया कि हम लोग अब वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो अब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे में सब लोगों में इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है और कोविड को हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वैक्सीनेट करे हुए हम लोगों को काफ़ी टाइम जो है इंडिया में वो हो चुका है। तो वैक्सीनेशन का जो असर है वो कितने लंबे टाइम तक रहेगा और ये जो नया वेरिएंट आ रहा है, ये कितना कारगर है कि हम इससे इफ़ेक्ट नहीं हो पाएँगे? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है टेंशन लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, बेहतर ये है कि हमें उससे बचाव कर सकें। जो-जो हमें डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन आती है, उस गाइडलाइन के हिसाब से उससे बच सकें। हाँ, ये बात सही है कि हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, वैक्सीन लग चुकी है हमें, तो थोड़ा हम बच सकते हैं जो उनके बनिस्बत जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, उनको थोड़ा डर ज़्यादा है और हमारे डर कम है जिनको वैक्सीन लग चुकी है। मुझे इस टॉपिक पे बोलने का सिर्फ़ मन इसीलिए ही था, क्योंकि मैंने देखा कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस जो है लोग पैनिक हो रहे हैं कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पिछले मामले की तरह ये भी इस मामले में इस टाइप की चीज़ें हों कि लोगों की जान का खतरा ज़्यादा हो। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया कि इस पे कुछ बात करनी चाहिए, कि लोगों को ये चीज़ लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहान हमारे साथ आज इस स्पेशल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हमने जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आपने जो टिप्स दिए हैं और जो ये वेरिएंट आपने बताया कि ज़्यादा टेंशन वाला नहीं है, इससे कोई वेव का खतरा नहीं है, उसको जो है आम जनता समझेगी
और अमल में लाकर कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने में मदद करेगी। कोरोना के जो भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, इनके जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब जनता अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेगी ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने में मदद मिल सके। अगर आपके कोविड से रिलेटेड कोई और सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, किसी और टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे हमारे प्रोग्राम आज दी एक्सपर्ट में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।